नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज। त्रावड़ी मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और आवक होते ही त्रावड़ी मंडी में चहल पहल शुरू हो गई है। यहाँ पर जो तमाम आढ़ती खड़े हैं वो भी अपने कार्य पर बड़े उत्साह के साथ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो भी बड़े उत्साह के साथ मंडी पर पहुंचे हैं। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि मंडी जो है किसानों से, मजदूरों से और आढ़ती वर्ग से ही सस्ती है। जब अगर मंडी में गेहूं नहीं होगी, धान नहीं होगा, फसल नहीं होगी, तो ये लोग भी अगर मंडी में नहीं आएंगे तो मंडी सुनसान नजर आती है। और जैसे ही मंडी में फसल आना शुरू हो जाता है तो मंडी भी खिलकर हरी भरी हो जाती है। आढ़ती वर्ग अपनी दुकानों पर पहुंचते हैं, बड़े उत्साह के साथ कार्य करते हैं और तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही है अमर मंथन खबर पर और 7/11 न्यूज पर। इस समय मंडी में आवक शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोडिंग का काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ा उत्साह यहाँ पर तमाम आढ़तियों में बना हुआ है। आज बातचीत करना चाहेंगे किसी अवसर पर क्या कहते हैं, मंडी के अध्यक्ष शिशपाल गुप्ता जी से बातचीत करना चाहेंगे। और तमाम आढ़ती यहाँ पर मंडी अध्यक्ष शिशपाल गुप्ता जी का मुंह मीठा कराते हुए और शिशपाल गुप्ता जी भी तमाम जो आढ़ती हैं, किसान हैं, उन लोगों को बधाई देते हुए कि आवक शुरू हो चुकी है। और हम आपको ये भी बात बता देना चाहेंगे कि जैसे ही मंडी में धान की, गेहूं की आवक शुरू हो जाती है, इससे शहर का भी आर्थिक जो ताना बाना है वो भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जब मंडी में गेहूं आना शुरू हो जाता है तो लोगों की जेब में पैसे आना शुरू हो जाता है और पैसे आते ही जो दुकानदार हैं, जो बाजार है, वो भी खिलकर हरा भरा हो जाता है। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था शुरू हो जाती है, एक दूसरे का जो लेन देन है वो शुरू हो जाता है। आइए बातचीत करना चाहेंगे इसको लेकर, क्या कहते हैं हमारे मंडी प्रधान शिशपाल गुप्ता जी। शिशपाल गुप्ता जी नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपको बधाई हो जी, आपकी मंडी में आवक शुरू हो चुकी है। काफी समय से आप लोग भी बड़े खाली बैठे थे, लगभग आते थे चले जाते थे और अब भी काम में लगे हैं, चल पहल शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आज बधाई दूंगा सभी भाइयों को जी, अपने आढ़ती भाइयों को और जिम्मेदार भाइयों को भी जी। आज खरीद हमारी 9 तारीख को खरीद चालू की थी हमने जी, और आज 12 तारीख हुई है और आज लिफ्टिंग चालू करवा दी थी हमने जी। और जैसे हमने पिछली बार भी त्रावड़ी नंबर 1 रहा था लिफ्टिंग के मामले में तलाई में, अब की बार त्रावड़ी मंडी लिफ्टिंग नंबर 1 रहेगा जी। जैसे ही हमारी लोडिंग चालू होएगी और सरकार इनके खाते में 72 घंटे के अंदर खाते में, जिम्मेदार के खाते में पेमेंट आ जाएगी जी। जितनी जल्दी माल लिफ्टिंग होगा उतनी जल्दी हमारे खाते में पेमेंट आ जाएगी। तो मैं तो अपने सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, व्यापारी भाइयों को, जिम्मेदारों को, अपने पलेदार भाइयों को भी। हमारा काम सही तरीके से चले और भगवान माता रानी की नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की कृपा में पैरों में, उनमें चरणों में नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे आढ़ती भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जिस प्रकार से आढ़ती वर्ग जो लगभग बारदाने को लेकर बड़ा रुष्ट रहते हैं, उनको बारदाना समय पर नहीं मिल पाता, किस प्रकार की कोई समस्या आ सकती है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आने दे रहा। मैं पिछले साल भी प्रधान था, अब की बार मैंने एक दुकान पे जाके खुद बारदाना करवाया है, खुद बारदाना करवाया है। समथिंग ये लगा लो 15-16 लाख कट्टे मैंने अपनी मंडी में बांट दिए और 15-16 लाख कट्टे हमारी मंडी में आते हैं जी। बारदाने की मेरी मंडी में कोई समस्या नहीं है जी। यानी बारदाने की समस्या नहीं रहेगी, लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल जी जी, शुक्रिया। संदेश आप किसानों को या मजदूरों को कुछ देना चाहेंगे? आप किसानों को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो अपनी गेहूँ है वो आराम से सुखा के और साफ करके लाए, जिसको यहाँ मंडी में तोलने में कोई दिक्कत नहीं आए। और हमारे यहाँ जगह की कोई दिक्कत नहीं है, मंडी बहुत बड़ी है और साथ के साथ माल तोलेगा, साथ के साथ लिफ्टिंग होगा। शुक्रिया। अभी हम बात कर पा रहे थे मंडी अध्यक्ष शिशपाल गुप्ता से। उन्होंने लोडिंग के दौरान जो है कि मिठाई बांटकर सभी को बधाई दी और कार्य को सुचारू रूप से शुरू किया। और हम बातचीत करेंगे हम किसानों से, किसान इसको लेकर क्या कहते हैं, उनको क्या MSP पर गेहूं का मूल्य मिल रहा है, क्या कहते हैं जानते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। और उसके साथ साथ बातचीत करेंगे हम मंडी सचिव नेजमान से, उन्होंने किस प्रकार की तैयारियां की है और कौन कौन सी एजेंसी आज इसमें लोडिंग को कर रही है। देखते रहे अमर मंथन खबर 7/11 न्यूज। शुक्रिया। कहाँ से आए हैं आप? खेड़ी मान सिंह से। खेड़ी मान सिंह से। पहले आप गेहूँ लेके आए हैं यहाँ पर?
कैसा लग रहा है आपकी मेहनत जो कि परमात्मा ने सफल की है? तो सरकार से भी क्या आपको उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीद है कि टाइम पर गेहूँ बिक जाओ, पेमेंट टाइम पर मिल जाए। आपके खाते में चाहिए। लगभग कुछ किसानों का ये मन रहता है कि डायरेक्ट हमारे खाते में किसान पेमेंट भेजे, सरकार पेमेंट भेजे। तो इधर जो आड़ती हैं वो भी कहते हैं कि किसान के खातों में भेजे, अगर जो किसान नहीं चाहता कि वो आड़ती खाते में पेमेंट भेजे, ऐसा कुछ है आपके मन में? जरूरत तो हम आड़तियों से पड़ा, औरतें जरूरत पड़ती है, क्योंकि आड़ती को सुनिए कहते हैं कि आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ बताते हैं जी। तो आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहेंगे, हमारा जो संबंध है आड़तियों के साथ ही रहना चाहिए। आड़ती रहना चाहिए। अच्छा, एमएसपी का क्या रहता है? एमएसपी आपका जो खरीद हुई है? एमएसपी की खरीद तो हुई है जी। तो ठीक है, धन्यवाद जी। जी, आप कहाँ से हैं सर जी? लाठरों से जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, कितनी आप ये कणक लेके आए यहाँ पे? 12 किलो के लिए। 12 किलो के लिए है। तो एमएसपी पे खरीद हुई है आपकी? हाँ जी, एमएसपी खरीद हुई है? हाँ खरीद हुई है। तो कोई दिक्कत हुई है आपकी? शुक्रिया जी। जी बापू जी, आप यहाँ पे अपनी कणक लेके आए हैं? हाँ जी। तो एमएसपी से खुश हैं आप? कोई दिक्कत परेशानी मंडी को लेके आई है? कोई एंट्री को लेकर? ना कोई परेशानी नहीं, कोई बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप भी? कहाँ से आए जी आप? सगे से जी। तो एमएसपी को लेकर खुश हैं आप? सरकार से कोई शिकायत? मैंने सरकार ने जो कहा था एमएसपी पे आपको होगा, वो हो रहा है जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, बधाई हो। मंडी में गेहूं का आवक शुरू हो गई, सीजन शुरू हो चुका है। क्योंकि जैसे ही मंडी में गेहूं की धान की आवक शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। और कुछ सवाल है सर कि मंडी में आवक कब से शुरू हुई और कब से खरीदारी शुरू हुई है? आवक हमारी 8 तारीख से स्टार्ट हो चुकी थी। हमारी जो परचेज हुई थी वो 10 तारीख से हमारी परचेज हुई है जी। पहली परचेज हमारी 450 क्विंटल की हुई थी जी। तो कितनी एजेंसियों ने मतलब यहाँ पे खरीद शुरू की है? हमारे यहाँ मार्केट कमेटी तरावड़ी के अंदर अलग 2 एजेंसियाँ हैं जो परचेज करती हैं, फूड एंड सप्लाई एंड हेल्प। और भी कोई एजेंसी आ सकती हैं? नहीं, अभी कोई एजेंसी नहीं। हमारा जो परचेज सेंटर है सगा, उसके अंदर HWC एजेंसी है। अच्छा, बारदाने को लेकर क्या मतलब प्रबंधन किया हुआ? क्योंकि बारदाने को लेकर लगभग 3-4 दिन पहले, परचेज से 3-4 दिन पहले एजेंसियों द्वारा डोर टू डोर हर आड़ती को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सारा बारदाना दे चुके हैं जी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि गेहूं की आवक में मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं, उसके लेकर कहीं न कहीं जो सफाई व्यवस्था है वो डगमगा जाती है। इसको लेकर कितने कर्मचारी नियुक्त हैं? क्या कम से कम 10 सफाई कर्मचारी हैं जो डेली हमारे जो 5 सुलभ शौचालय हैं, 3-4 यूनियन हैं, उनकी डेली सफाई की जाती है। 3 से 4 शिफ्टों उसकी 3 से 4 बार दिन में उसकी सफाई की जाती है। सफाई व्यवस्था की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मंडी के जो अगर कोई किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है तो हम 1-2 और एम्प्लॉइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं जी। पासिंग को लेकर या पोर्टो को लेकर कोई ऐसी समस्या कोई प्रबंधन किया है जिससे कि जो किसान अपने गेहूं के लेकर एंट्री आराम से एंट्री कर सके? क्या है? हाँ, हमारे पास 4 गेट है इस मंडी के अंदर। चारों गेटों पर राउंडो क्लॉक में एक ऑपरेटर लगा रखे हैं। अभी तो किसी भी प्रकार की किसान की किसी भी प्रकार की ऑफिस में कोई भी क्वारी नहीं आई है। अच्छा। चाहे पोर्टल संबंधी है या हमारी मतलब गेट पास संबंधी है। अभी तक जैसे 3 दिन की परचेज स्टार्ट, अभी तक कोई भी शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है जी। अंतिम सवाल सर ये है कि अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा गेहूँ आने से सड़कों पर भी या दूसरी मंडी जो उसमें भी जो आगे सब्जी मंडी है वहाँ पर भी डाला जाता है। क्या इस प्रकार के ज़्यादा आवक आने की कुछ संभावनाएं हैं? ऐसा है जी, क्योंकि जो हमारा वीट का सीज़न होता है ये बड़ा शॉर्ट पीरियड सीज़न है, क्योंकि इसके अंदर 10 डेज या 50 डेज के अंदर ये सारी अराइवल आ जाती है। तो इसमें थोड़ी व्यवस्था है, 1-2 दिन 3-4 दिन लगाओ थोड़ी ख़राब होती है। फिर भी हम उसको धीरे धीरे करके उसकी लिफ्टिंग तेज़ करवा देते हैं, जिससे हमारी लिफ्टिंग तेज़ होने के कारण तो व्यवस्था धीरे धीरे ये पटड़ी में आ जाती है। एक सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लगभग एक बातें कुछ सब सवाल वायरल होते रहते हैं कि दूसरी मंडियों से या दूसरे स्टेट से भी यहाँ पर ना आए, इसको लेकर कोई ऐसा कुछ अंकुश लगाया गया है क्या सरकार? दूसरी स्टेट तो हमारी मंडी में नहीं आता,
क्योंकि हम जैसे यूपी है, यूपी में वहाँ पर 2275 का रेट है। अच्छा जी। जिस किसान को 2275 का रेट अपने स्टेट में मिलेगा तो वो हमारे हरियाणा में क्यों लाएगा? यानी एमएसपी पे उसको, हाँ, एमएसपी का जो रेट है यूपी के अंदर 2275 ही फार्मर को यहाँ मिल रहा है। यहाँ हमारा रेट 2275 ही है। तो वो तो कोई डिफरेंस तो है नहीं रेट में। अच्छा, कोई डिफरेंस होता तभी अपना वो यूपी का जो फार्मर है जो यहाँ लाता है, रेट के डिफरेंस के कारण तो कोई नहीं है। जी। अच्छा, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष? किसान के लिए ये बस यही संदेश है मेरा कि किसान भाइयों साफ सुथरी गेहूँ करके मंडी में लाए और 6 बजे के बाद कोई भी किसान भाई अपनी गेहूँ की कटाई कंबाइन द्वारा ना कटवाए, क्योंकि 6 बजे के बाद नमी आने के कारण उसमें नमी आने के कारण रेट लगने की कम संभावना होती है, जिससे किसान को उसके रेट में तो नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो आज एक और संदेश दे दीजिए, बता दीजिए कि जो नमी का जो हम आपका मेजरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी? मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ, हमारे सरकार द्वारा जो हिदायत है तो 12% मुयसर मंडी 12% मुयसर की गेहूँ की नमी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक नमी होगी तो उसको सुखाया जाएगा, सुखान के दौरान ही उसको फिर परचेज किया जाएगा। अच्छा, एक पिछली बार किसानों ने कुछ प्रदर्शन भी किए थे कि जो वो अपनी गेहूँ लेके आते हैं खुद लिफ्टिंग के द्वारा वो अपने गेहूँ को उतार देते हैं, उन पर फिर भी मजदूरी का उन पर लगता है। नहीं, मैंने भी इनको मीटिंग भी ली थी मैंने, क्योंकि जो ट्राली लिफ्ट की होती है, हाँ जी, जो लिफ्ट की होती है, हाँ जी, उसमें कोई भी किसान की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ। फिर भी मंडी प्रधान और किसान यूनियन ने मिलकर डिसीजन लिया कि हमारे जो लेबर आती है बिहार से, आउट ऑफ स्टेट से आती है, तो उनको भी कुछ रोजी रोटी की परेशानी ना हो, उन्होंने कहा जी 50-50 कर लेते हैं। तो इसमें किसान एग्री हो गए हैं? हाँ, किसान यूनियन पिछली बार भी जीरी में एग्री हो गए थे, इन पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया है। अच्छा। हाँ, पिछली जीरी में ये मुद्दा था, फिर भी किसान यूनियन ने कहा जैसे 6 रुपये लगते हैं हम 3 देंगे, 3 नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ट्राली से उतार रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर।